Topic of my lecture is neuron generation, conduction and transmission of nerve impulse. So exactly न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स में अभी मैंने यहाँ नंबरिंग की हुई है। जो नंबर 1 है वो है आपका डेंड्राइट, उसके बाद है निश्चल ग्रेन्यूल्स, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद माइलिन शीथ, एक्सोन, नोड ऑफ रनवियर, एक्सोन टर्मिनल, सिनेप्टिक नर्व्स एंड अलोंग विद द सेल बॉडी। अब ये पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए कि जो न्यूरॉन है उसमें ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इन पार्ट्स का फंक्शन कैसे होता है। और अगर हम बात करें तो एक न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होती है, फिर उसका कंडक्शन कैसे चलता है, और कंडक्शन के बाद वो दूसरी सेल में ट्रांसमिट कैसे हो जाती है। तो हियर वी आर विद डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का अगर हम रोल देखें तो डेंड्राइट का जो मेन रोल है वो ये होता है कि वो दूसरी सेल से मैसेज ले सके, राइट। और न्यूक्लियस जो पार्ट है वो उसका सेंटर होता है, जो पूरी बॉडी का एक सेंटर पार्ट हम काउंट करते हैं। जो हमारा पूरी बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी, और जिसको हम सोमा भी कहते हैं। और उसी में जो एक्सोन होता है वो एक माइलिन शीथ के साथ कवर्ड होता है, और उस माइलिन शीथ में क्या होता है कि उसी के अंदर एक और कवरिंग होती है जिसको न्यूरोलेमा हम कहते हैं, और न्यूरोलेमा के अंदर एक और शीट होती है जिसको हम स्वान सेल के नाम से जानते हैं, और वो एक्सोन को कवर करती है। ये इज द पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है कि ये माइलिन शीथ इज देयर, और पार्ट बी में ये यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, और यहाँ इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। इस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पर हमारी माइलिन शीथ नहीं होती है एक्सोन के ऊपर, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर, राइट। और जो हमारी कवरिंग होती है वो कवरिंग, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो एक्सोन हो गया, सेकंड में स्वान सेल हो गई, थर्ड में न्यूरोलेमा हो गया, और फोर्थ हमारी होती है कवरिंग माइलिन शीथ की, राइट। उसके बाद जो हमारा ये बी पार्ट में है, ये नोड ऑफ रनवियर है, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती है। और ये माइलिन शीथ बनी किस चीज़ की होती है? जो माइलिनेटेड नर्वस फाइबर्स होते हैं वो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से बने होते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स हैं, जैसे मैंने पार्ट बी पर बताया जिसको नोड ऑफ रनवियर के नाम से भी हम जानते हैं, तो वो हमारी ऑटोनोमिक नर्व्स और सोमैटिक नर्व्स से बनी होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये मैसेज जनरेट तो हो गया, लेकिन अब ये मैसेज जनरेट होने के बाद जब ये डेंड्राइट में यहाँ मैसेज आता है, डेंड्राइट दूसरी सेल की डेंड्राइट से सेल बॉडी के ऊपर एक मैसेज आता है, तो वो यहाँ आने के बाद इस वाले रास्ते से, ये एक्सोन 1 2 2 2 2 3 ये वाला रास्ता जो ये इसको हम कंडक्शन कहते हैं। जब यहाँ से इस सेल बॉडी से, सोमा से, डेंड्राइट के थ्रू मैसेज आया तो उसने उसको ट्रेवल कैसे किया, उस मैसेज को वो इसके जो साइनोप्टिक नोव्स हैं, साइनोप्टिक नोव्स यहाँ पर किसी सेल की साइनोप्टिक नोव्स हैं जो डेंड्राइट को मैसेज दे रही हैं। तो ये इस वाले सेल में साइनोप्टिक नोव्स, एक एक्सोन टर्मिनल है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पर साइनोप्टिक नोव्स हैं। तो ये साइनोप्टिक नोव्स तक ये मैसेज कैसे कंडक्ट करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, कंडक्शन ऑफ मैसेज कैसे होगी, वो अब हम समझते हैं। जो हमारा सी वाटर है वो साल्टी नेचर का होता है,
और उसमें हमारे सोडियम और क्लोराइड पार्ट्स मिलते हैं और उस सोडियम और क्लोराइड को Na+ और Cl- से हम दिखाते हैं जनरली, और सेल के अंदर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद जब ये हमारा एक्सोन है, ये सेम नेचर का होता है जिसमें सारे पॉजिटिव सेल के बाहर मिलते हैं और सारे नेगेटिव इसके अंदर होते हैं। और जो ये ए पार्ट है, ये इस टाइम पर एट ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट, जिसको हम -70 मिलीवोल्ट भी कहते हैं, तो ये रेस्टिंग स्टेज है ये। और जो ये इसमें सोडियम वाले जो चैनल्स हैं वो रिलेटिवली लीकी नेचर के होते हैं, मतलब कुछ एक्सोन बाहर जा सकते हैं, कुछ प्लस अंदर आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव बाहर भी जा सकते हैं। और जो ये हमारे ये वाले सेल है, क्लोराइड वाले सेल है, ये 100% क्लोज्ड होते हैं। सोडियम वाले जो चैनल्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं। और ये स्टेज हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज होती है, मतलब इस टाइम पे कोई मैसेज ट्रेवल नहीं कर रहा होता है। पर जैसे ही यहाँ इसमें मैसेज आता है हमारी डेंड्राइट पर, कोई साइनेप्टिक नोब के थ्रू, दूसरे एक्सोन के थ्रू कोई मैसेज आया, तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। और जो कि मैंने यहाँ इसको दिखाने की कोशिश की है, वो पार्ट क्या है आपका, ये यहाँ पर मैंने दिखाने की, ये रेस्टिंग स्टेज है जिसका -70 मिलीवोल्ट इसका अंदर का इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज स्टेट भी कहते हैं। और उसके बाद आपका अभी जैसे ही कोई मैसेज आता है तो मैं वो जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट -70 मिलीवोल्ट की थी, जैसे ही उसके पास कोई मैसेज आता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही आता है, तो जो सारे बाहर वाले प्लस थे या पॉजिटिव जो मेम्ब्रेन थी, जो बाहर पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट था, वो अंदर आना शुरू हो जाता है। और अंदर आना शुरू होने के बाद क्या होता है, जो पोलराइज्ड स्टेट है वो बाहर नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगती है और एक्शन पोटेंशियल हो जाता है, और जिसको डीपोलराइज स्टेट भी कहते हैं। और जैसे ही ये मैसेज एक डोर पर पहुंचता है, डोर के पास पहुंचता है, तो अगले वाले डोर को मैसेज जाता है कि वो अपनी जो पोलराइज स्टेट है उसको डीपोलराइज करे या एक्शन पोटेंशियल में आ जाए। जो रेस्टिंग स्टेज थी, तो वो जो -70 अंदर का इन्वायरमेंट था, वो -60, -50, 40, 30 और फिर वो +30 और +50 तक चला जाता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। और वो एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइज की स्टेट होती है, राइट। उसके बाद आपका बाहर सारे इसमें इस एक्शन पोटेंशियल की स्टेज में बाहर सारे नेगेटिव हैं, अंदर सारे पॉजिटिव हैं, और ये दोबारा से पोलराइज स्टेट है, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज है। बाहर सारे नेगेटिव है और अंदर सारे पॉजिटिव है। अब इस स्टेट को सेम दोबारा से लाने के लिए यहाँ पर हमारे सोडियम आयोनिक के जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो चुकी है, तो उसको सेम करने के लिए उसमें पोलराइज स्टेट में उसको दोबारा से डीपोलराइज स्टेट में दोबारा से लाने के लिए उसको रीपोलराइज स्टेट में हम जाते हैं। और उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सोडियम पोटाशियम पंप एक होता है जो एटीपी एनर्जी को बाइंड करता है, एटीपी एनर्जी से काम करता है, जिसमें वो अंदर से जो ये पोलराइज स्टेट चेंज हो गई थी, वो अंदर से 3 सोडियम के आयन बाहर डालेगा और बाहर से 2 पोटेशियम के आयन अंदर लेके आएगा, और वो एटीपी एनर्जी के थ्रू काम करेगा।
और उसमें फिर उसकी आयोनिक जो कंसंट्रेशन चेंज हो गई थी उसको वो सेम कर देगा और उसके बाद वहाँ पर दोबारा से रीपोलराइज स्टेट आ जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को जो मैंने अभी आपको समझाई है उनको हम इस ग्राफ से समझ लेते हैं कि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये -70 मिलीवोल्ट का इन्वायरमेंट है अंदर का, वो हमारी जो स्टेज है वो रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज है या पोलराइज स्टेट है। जैसे ही मेम्ब्रेन पर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो इंफॉर्मेशन उसको इन्वायरमेंट को -70, -60 और यहाँ +50 तक, किसी बुक में आपको +30 दिखाया गया होगा, किसी में +50 दिखाया गया होगा, तो उस बुक में उस स्टेज में वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो +30 या +50 तक जाता है और एकदम से वो स्टेज रीपोलराइज्ड की स्टेट हो जाती है और एकदम से बहुत तेजी से सोडियम के जो चैनल्स हैं या दरवाजे हैं वो ओपन होने लगते हैं। उस स्टेज को +30 या +50 की स्टेज में जो इन्वायरमेंट है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और जैसे ही ये इन्वायरमेंट, अंदर का इन्वायरमेंट +50 तक जाता है तो सोडियम के जो चैनल थे वो क्लोज हो जाते हैं और जो पोटाशियम के चैनल थे वो ओपन हो जाते हैं और रीपोलराइज की स्टेट में जाने लगते हैं। लेकिन वो रीपोलराइज तो हो जाता है, इन्वायरमेंट अगेन -70 और समटाइम्स -60 तक चला जाता है, लेकिन अभी वो आयोनिक जो कंडीशन है वो मैंने आपको, आयोनिक कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो चुका है और वहीं पर अब हमारा जो सोडियम पंप है, वो पोटासियम सोडियम पंप है, वो एटीपी एनर्जी से काम करना स्टार्ट करता है और वो -70 नहीं -60 तक भी चला जाता है, जिसको हाइपर पोलराइज स्टेट भी हम कहते हैं। तो फिर वो सोडियम पंप जब उसको काम करता है तो वो दोबारा से उसको रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन या पोलराइज स्टेट में ले आता है। और फिर उसके बाद हमारा जो ये इंफॉर्मेशन चली जनरेट हुआ, इंफॉर्मेशन जनरेट हुई और उसके बाद वो एक आयन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से हमारे यहाँ ट्रांसमिशन की पोजीशन में पहुंच जाती है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ये यहाँ कि एक्सोन टर्मिनल तक जब वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते करते इस डायरेक्शन में आ जाती है तो साइनोप्टिक नोव्स तक वो मैसेज पहुंचता है और साइनोप्टिक नोव्स तक वो मैसेज पहुंचने के बाद वहाँ पर ट्रांसमिशन की एक कंडीशन बनती है, जिसमें कि न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और बायोपोलर न्यूरॉन्स और यूनिपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जिसके बहुत सारी डेंड्राइज होती है, बायोपोलर जिसकी 2 ही डेंड्राइज होती है, यूनिपोलर जिसकी सिंगल डेंड्राइज होती है, और फिर वो ट्रांसमिशन की पोजीशन में मैसेज पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच।